Good afternoon, children. Welcome to our second year Hindi class, second language Hindi intermediate. ये मुझे बार बार बताना पड़ा क्योंकि वी आर टेकिंग द ऑनलाइन क्लासेस. बच्चों कल बस जो समझे तुम लोगों को समझ में आ रहा या नहीं आ रहा. आई एम नॉट एबल टू गेट रिस्पॉन्स फ्रॉम यू पीपल क्योंकि तुम वहाँ हैं, मैं यहाँ हूँ. ठीक है, तो अभी मैं सोच रही कि मैं थोड़ा स्लो जाऊँगी. एक तो हम लोगों ने कविता ख़त्म की है, दोहे ख़त्म किए हैं. किसके दोहे ख़त्म किए हमने? रहीम के, है ना. तो आज रहीम के दोहे के बारे में तुम जाकर कुछ पढ़ो. मैं नेक्स्ट वीक में छोटे छोटे क्वेश्चंस भी पूछूंगी आप लोगों को या तैयार करूँगी. इफ़ यू वांट यू कैन कॉपी डाउन द नोट्स या कहीं कहीं नोट करते जाओ. आज मैं सोच रही हूँ कि एक मैं गद्य भाग का पहला पार्ट जो है उपभोक्ता की संस्कृति, इसको लेना सोच कर आई हूँ क्योंकि एक दो है, उसके बाद से एक प्रोस गद्य भाग, उसके बाद से अगेन आई टेक वन जो आधुनिक कविता है उसको ख़त्म करूँगी और उसके बाद से नॉन डिटेल. ऐसा एक के बाद एक इस प्रकार से मैंने अपना टाइम टेबल अपने दिमाग में बना लिया है कि वी कैन एबल टू कंप्लीट दोहे. फिर उसके बाद से गद्य भाग कंप्लीट हो जाएगा, फिर आधुनिक कविता भी ख़त्म हो जाएंगी, फिर एक नॉन डिटेल भी ख़त्म हो जाएगा. तो एक पैटर्न, एक क्या कहेंगे, एक पोर्शन टाइप में ख़त्म हो जाएगा. अगेन सेकेंड टाइम, मगर जो सेकंड दोहा है उसको इमीडिएटली मैं नहीं लूँगी. कविता के बाद में सेकंड कविता आई कैन टेक, क्योंकि दोहे में थोड़ा तुम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, इसलिए उसको मैं नहीं लूँगी. और सेकंड दोहे को मैं बाद में या नेक्स्ट मंथ में भी उसको मैं ले सकती हूँ. मगर पहले ये जो पहला एक दोहा था उसको मैंने जैसे कंप्लीट किया है, उसके बाद मैं लेसन्स कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी. उसके बाद कविता भी कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी. इसके बाद नॉन डिटेल में शायद हमारे पास जो पाठ है वो तो आसानी है बच्चों. उसमें समझने के लिए तुम अपने से भी लिख सकते हैं. क्या कहते हैं कि शायद 3 ही है, अंधेरी नगरी, गांव का ईश्वर और अशोक का शस्त्र त्याग. इसमें से 2 भी तो अगर परफेक्ट हो गए तो तीसरे को हम लोग छोड़ सकते हैं. तो इसलिए इसको तो थोड़ा सा एक लेसन को मैं जल्दी ख़त्म करके बाकी 2 को थोड़ा सा लेट करूँगी. तो आज मैं जो पाठ पढ़ा रही हूँ उपभोक्ता की संस्कृति, ये जो पाठ है इसके लेखक है श्यामचरण दुबे. मेरा नाम भी लीला दुबे है, ये मालूम है ना? मालूम है या नहीं मालूम, नहीं बता, शायद हमारे सेकेंड ईयर के बच्चों को मालूम है. तो ये श्यामचरण दुबे जी जो है पाठ्य पुस्तक सामने कर देखने की कोशिश करो बच्चों, तो तुमको मैं क्या पढ़ा रही हूँ, क्या समझा रही हूँ, तुमको समझ में आ जाएगा. तो श्यामचरण दुबे भारतीय समाजशास्त्री एवं साहित्यकार है. इन्हें एक कुशल प्रशंसक और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सलाहकार के रूप में भी याद किया जाता है. यानी कि श्यामचरण दुबे जो है भारतीय समाजशास्त्री एवं साहित्यकार की जो किताबें लिखते हैं साहित्यकार, साहित्य यानी कि लिटरेचर. और दूसरी बात है कि समाजशास्त्री, समाज यानी कि सोशलिज्म में, सोशलिस्टिक में ये बड़े प्रसिद्ध है. और ये इनको यानी कि ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो फॉरेन जो क्या कि जो कम्युनिटीज है, जो अंतर्राष्ट्रीय जो जगह है जहाँ से हमारा संपर्क है, उनको भी यहाँ बैठकर क्या करते, सलाह देते, एडवाइस देते. इसके रूप में इनको जाना जाता है कि यानी ही इज़ ए वेरी परफेक्ट पर्सन. इन्हें हर चीज़ का बड़ा ज्ञान है, याद किया जाता है. उनका जन्म सन 1922 में हुआ था. उन्हें नागपुर विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान की उपाधि प्राप्त की और आप जम्मू विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर भी नियुक्त हुए हैं. इन्होंने नागपुर यूनिवर्सिटी से राजनीतिक विज्ञान, आज जिसको हम लोग कहते हैं पॉलिटिकल साइंस में, इन्होंने एक उपाधि यानी कि डिग्री प्राप्त की है. और ये जम्मू के यूनिवर्सिटी के कुलपति के वाइस चांसलर भी रह चुके हैं. वे जब अभी इसको मैं थोड़ा सा पढ़ लूँगी बच्चों, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा है सो हम लोगों को संदर्भ के लिए आए तब इसको लिखना है. तो इतना हमको लिखने से बस हो जाता है कि ये इस पाठ के लेखक कौन है, ये किस पाठ से लिया गया है. ये लिखने से हमको मालूम हो जाता है कि उपभोक्ता की संस्कृति पाठ से लिया गया है. इसके लेखक है श्यामचरण दुबे. और इनका ये क्या कहते हैं कि इन्होंने अनेक संस्थाओं में काम किया है. इनका जन्म 1922 में हुआ था और ये नागपुर विश्वविद्यालय के राजनीतिक से इन्होंने डिग्री प्राप्त की है. और ये
क्या जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं। इतना उनको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने से बस है, फिर उनको इनकी रचनाएं हैं उसको लिखेंगे और उसके बाद से हम क्या कर सकते हैं, अपना आंसर, अपना उत्तर लिखने की उसमें कोशिश करते हैं। जितना तुम ज़्यादा लिखोगे उतना तुम्हारा समय वेस्ट होते जाएगा, उतना समय लगेगा और तुमको समय वहाँ पर मेंटेन करना है कि आजकल क्या प्रश्न पत्रिका कैसे है, क्या है, अभी तो हमको नहीं मालूम है। वो देखकर हमको प्रश्न बनाना पड़ेंगे, वो देखकर हमको लिखना पड़ेगा। तो वह उसकी तो अभी हमको पूरी तरह से जानकारी नहीं है, क्योंकि नया सिलेबस टाइप में हम लोग इसको ख़त्म कर रहे हैं। तो लेसन तो हम लोग पहले कंप्लीट करेंगे, बाद में इसके बारे में बात करेंगे जब हमारे पास कुछ मटेरियल वगैरह मिल जाएगा। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा सिर्फ पढ़ूंगी, बाद में आई विल स्टार्ट द लेसन। वे जब हाई स्कूल में थे तब उन्हें पत्रिकाओं में लिखना शुरू किया था। व्हेन ही वॉज इन स्कूल ही यूज्ड टू राइट इन द मैगजीन्स। कुछ ही वर्षों के बाद हंस, विशाल भारत, मॉडर्न रिव्यू जैसे प्रतिष्ठित पत्रों के लिए उन्होंने गंभीर लेख लिखने शुरू किए। यानी कि ये क्या पत्रिकाओं के नाम है या जैसे मैगजीन्स के नाम हैं, और उसके इन मैगजीन्स में उन्होंने क्या किया, अपना लिखना शुरू किया। अपना जो भी लिखते थे, कहानियाँ वगैरह, जो भी छोटे छोटे आर्टिकल्स लिखते थे, इन आर्टिकल को क्या करते थे, भेज देते प्रिंट के लिए। उन्होंने अंग्रेज़ी में इंडियन विलेज लिखी, जिसका कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुआ। इंडियन विलेज नाम के उन्होंने एक छोटा सा लेख लिखा और इसको भारतीय भाषा में, यानी कि हमारे भारत में जितनी भाषा है, हिंदी में तो उन्होंने लिखना शुरू किया, तेलुगु, मराठी, कन्नड़, तमिल वगैरह जितनी भाषा है उन भाषा में उसको उन लोगों ने क्या किया, उसका अनुवाद किया, यानी कि ट्रांसलेशन किया। अनुवाद हमारे पाठ्य पुस्तक में, हमारे पाठ्यक्रम में एक प्रश्न आता है, छोटा सा पैराग्राफ दिया जाता है, कभी कभी लाइन दी जाती है, 2 लाइन दी जाती है, 1 लाइन दी जाती है, तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, ऐसा हमको लिखना पड़ता है। इसको कहा जाता है अनुवाद। एक भाषा से दूसरी भाषा में इसको बताना, इसको कहा जाता है अनुवाद। वाद यानी कि बताना, अनु यानी कि अनुसरण करना। उन्होंने हिंदी में मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संक्रमण की पीड़ा आदि रचनाएं की। परंपरा और इतिहास बोध के लिए उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ ने मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित किया। उनका निधन 1996 में, यानी कि कुछ ही साल पहले उनका निधन हो गया। वे यानी कि स्वर्गवासी हो गए। उपभोक्ता की संस्कृति निबंध बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण उसके के पीछे भाग रहे हैं। हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं, संपर्क वर्ग द्वारा प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली अपने जा रही है, जिसे सामान्य जन भी ललचाई निगाहों से देखते हैं। ये सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है, जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। लेखक की यह बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे यह दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति और विषमता भी बढ़ेगी। बच्चों, तुमको कुछ समझ में आया मैं क्या पढ़ रही थी, समझ में आया है? तो यहाँ पर उसने बताया कि उपभोक्ता की संस्कृति निबंध बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। तो ये छोटी सी बात है या बड़ी सी बात भी कह सकते हैं कि समझने के लिए छोटी एक बात है तुम लोगों के लिए, कि हम लोग क्या करते हैं कि बाज़ार में कई चीज़ें देखते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग आकर्षित हो जाते हैं। हम वो चीज़ क्या है, हमारे लिए उपयोगी है या नहीं है, इसके हम लोग के बारे में नहीं सोचते। जो कोई चीज़ अच्छी दिखती है, क्योंकि अभी तक तुम बच्चे, हम लोग तो बड़े हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि हमारे लिए उपयोगी है या नहीं है। फिर हम लोग को ये बाज़ार वाले क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से हम लोग को अट्रैक्ट करते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, उस अट्रैक्शन में चले जाते हैं, बाय 1 गेट 1 फ्री बोल के बता देते हैं। एडवर्टाइजमेंट करते हैं, विज्ञापन देते हैं, पेपर में देते हैं, अलग अलग तरीके से लुभाने की कोशिश करते हैं। टीवी में हम लोग देखते हैं, टीवी में हर एक चैनल पर अलग अलग विज्ञापन होते हैं, अलग अलग एडवर्टाइजमेंट होते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, इसको आकर्षित होते हैं, और हम बिना सोचे समझे क्या करते हैं, चीज़ को लाने की कोशिश करते हैं। तो इस बात को हमारे लेखक ने बताने की कोशिश की है कि हम लोग जो है, जो बड़े बड़े मॉल में जाते हैं,
बड़े बड़े दुकानों में जाते हैं, वही चीज़ हमको, जो छोटी चीज़ हमको कभी कभी फुटपाथ पर अच्छी सी चीज़ मिल जाती है, हम लोग क्या करते हैं, फुटपाथ किए बोलकर उसको निगलेक्ट करते हैं, उसको देखते नहीं हैं। और जब बड़े मॉल में जाते हैं, जो चीज़ 5 रुपये की है, जो चीज़ 10 रुपये की है, वहाँ पर 25 रुपये की होगी, 30 रुपये की हो गई, और उसके बाद डेकोरेटिव उसमें रखे हैं। क्योंकि उस मॉल वाले को क्या है कि अपना उसने जो भी खर्च किया है, वो खर्च को उसका जो चमक धमक है, उसकी लाइटिंग जो है, उसने जो कुछ भी डेकोरेशन किया है, डेकोरेट किया है, उसका पैसा उसको निकालना है, उसके पास काम करे लोग हैं, उनको उसको पगार देना है, ये सारी चीज़ों का वो क्या करता है, हमारे पास से उसको निकालने की कोशिश करता है। तो मगर हम लोग क्या करते हैं, उसकी ओर आकर्षित होकर बड़े बड़े मॉल में चले जाते हैं और खरीदने की कोशिश करते हैं। तो ये लेखक हमको बताना चाहते हैं कि हम लोग कितने हैं, यानी कि नादान हैं या नासमझ है, या समझकर भी हम लोग करते हैं, ये हमको नहीं मालूम। पर जो सारा समाज है, मोस्टली उसने बताया कि मध्यम वर्गीय जो मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं, वो भी क्या करते हैं, इसको चले जाते हैं। दूसरी चीज़ क्या है बच्चों, कि हम लोग जब देखते हैं कि एक कोई लड़का जो होता है, या कोई हमारा कोलिग जो होता है, या कोई जो लड़की होती है जो हमारे साथ रहती है, वो कोई चीज़ पहन कर आती है, वो हमारे पास नहीं है, अरे उसकी चीज़ अच्छी है, हमको लेना है। वहाँ पर हम लोग ये नहीं सोचते कि वो मैं ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ, वो ले सकता है, अफोर्ड कर सकता है, वो ले सकता है, मैं ले सकती हूँ नहीं ले सकती, ये मुझे नहीं मालूम। पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यानी कि तुम लोग जो बच्चे लोग हैं, जाकर क्या करते हैं, उस चीज़ को जाकर खरीद कर लेकर आते हैं। हम उसको कोई दूसरी चीज़ जो है कि हमारे को जो सिने स्टार्स जो है, जो हमारे हीरोज़ जो है, वो क्या करते हैं, हमारे को सिनेमा के द्वारा वो अलग अलग तरह के फैशन करते हैं, अलग अलग तरह के बाल के कट करते, हेयर स्टाइल करते हैं, अलग अलग कपड़े पहनते हैं। तो वो कपड़े हमको सूट होते हैं नहीं होते हमको नहीं मालूम। हमको अरे शाहरुख खान ने पहना था, मैं पहनूंगा, अरे श्रीदेवी ने पहना था, मैं पहनूंगा। अब मुझे तो नए मॉडर्न हीरो और हीरोइन्स के नाम तो नहीं मालूम, मुझे जो पुराने मालूम उनके मैं नाम ले रही हूँ। तो उसने वो पहना था, मैं पहनूंगा। महेश बाबू ने ऐसा ड्रेस पहना था, मैं भी वही ड्रेस खरीदूंगा। उसको फिल्म के अंदर है और सामने डायरेक्ट नहीं है, उसकी चमक धमक है, शायद उसको पुराना भी होगा, उसको उसने स्ट्रेस करके फेडअप हुआ होगा, वो फेडअप भी हुआ वो पहन रहा होगा। हम लोग क्या करते हैं, जो फेडअप हुआ वो कपड़ा है, जो कभी कभी हम लोग कपड़ा क्या करते हैं, उठाकर फेंक देते हैं और फिर लेकर करते हैं, स्ट्रेस करके उसको हम लोग पहन लेते हैं। पर हम कोई पिक्चर में देखते हैं, कहीं एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, और कहीं देखते हैं कि अरे शाहरुख खान ने, सलमान खान ने, आमिर खान ने ये पहना है, उसका जो कपड़ा है पूरा क्या कहते हैं कि क्रिस्प है, उसको हम लोग हिंदी के वर्ड क्या यूज़ करेंगे बाबा, ये कि चोला मोला हो गया सो है। तो उस कपड़े को हम लोग फिर क्या करें, अरे उसने पहना है ना, मैं भी उसको बराबर पहनूंगा। पर वो उसको सूट है क्योंकि उसके लिए उसको पैसे मिल रहे हैं। हम लोग उसके बारे में नहीं सोचते हैं। हमको तो कपड़े पहनने से, हमको जब ऐसे कपड़े पहन के जब हम बाहर जाएंगे तो लोग क्या करते हैं, हमको हंसते हैं। पर हम उसको क्या करते, नहीं उसने किया था, मुझे करना है, ये सोच। तो लोग जो है अंधेपने से क्या है कि लोगों को फॉलो करते हैं, लोगों को उसको क्या कहते हैं कि देखने की, उसकी कॉपी करने की कोशिश करते हैं। और यह हम लोग कितने, और जो बाज़ार है हमको कैसा लूटने की कोशिश करता है, ये पाठ में बताया गया है। उपभोक्ता यानी कि जो चीज़ को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, हाउ यू आर द कंज्यूमर, हम लोग क्या करते हैं, चीज़ को लेने की कोशिश करते हैं। और हाउ वी आर बिकमिंग समटाइम्स आई कॉल इट वी आर फूल्स, की हम हर चीज़ के पीछे हम लोग भागते हैं, ले लेते हैं। कोई बताता है कि बाय वन गेट वन फ्री, तो वो दूसरी चीज़ जो होती है वो शायद अच्छी भी नहीं होती होगी, पर उसने कहा कि बाय वन गेट वन फ्री, जो अच्छी चीज़ के साथ वो अच्छी चीज़ देगा, ये कैसे ज़रूरी है बच्चों। इसके लिए हमको क्या है कि उसकी चीज़ से वो कुछ या कहीं फटे होंगी, या कहीं उसका उधड़ गया होगा, कोई इसकी सिलाई बराबर नहीं होगी, या उसके अंदर और कुछ डिफेक्ट होगा। पर उसने बता दिया कि बाय वन गेट वन फ्री, सो वी आर बाइंग दिस एंड गेटिंग द समथिंग इज रॉन्ग, व्हाट इज़ नॉट यूजफुल फॉर अस। हम लोग क्या कर जाकर ले आते हैं, फिर आकर आने के बाद पछताते हैं क्योंकि हम लोग कहीं से जाकर उसको उठाकर लेकर आते हैं और उसके पीछे हम लोग क्या भाग रहे हैं। हम उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी नहीं देखते हैं, वो क्या है नहीं देखते हैं। उसे बता दिया, हम लोग ले रहे, अच्छा दिखा, हम लोग ले रहे हैं। तो ये चलो भाई, बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, दिखावे के लिए, अपने बड़ापन के लिए कर लेते हैं, वो ठीक है क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते हैं, बस पैसा है। हम लोग तो मिडिल क्लास वाले हैं, हम तो अफोर्ड कर सकते हैं नहीं कर सकते, हम लोग सोचते नहीं, पर उसके पास में है मुझे चाहिए, उसके घर में है मुझे चाहिए, ये सोच कर हम लोग क्या करते हैं, चीज़ को ले लेते हैं। और ये उसने बताया कि सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। तो सभ्यता के विकास, तो हम लोगों को जहाँ हम आगे बढ़ रहे हैं,
तो हम जितना कर सकते हैं, जितना अच्छा दिख सकता है उसके लेने की कोशिश करना है। जो हम लोगों को लिए जो जितना ज़रूरी नहीं है उस जिसको लाकर हम लोग फिर उस चीज़ को, या हमारा घर उतना बड़ा नहीं है, उतना अच्छा हमारा घर भी नहीं है, हमारा घर पूरा नहीं, उस चीज़ को लाकर हम लोग कहाँ रखेंगे? उसको कहीं कहीं पर ऐसे रख देंगे कि थोड़े दिन के बाद वो धूल मिट्टी में चली जाती है, फिर हमारे लाए से पैसा कहाँ है? जो अगर वो उस पैसे को हम लोग जमा करके संभाल के रखेंगे तो हर चीज़ के लिए भी हमको काम आ सकता है। लेखक की ये बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे दिखावे की संस्कृति फैलेगी, समाज अशांति और विषमता भी बढ़ेगी। तो समाज में जैसे ये दिखावा जो है, एडवर्टाइजमेंट का जो दिखावा है, जो शो ऑफ है, जो बता रहे हैं, तो इसके अंदर क्या हो जाएंगे कि समाज में अशांति फैलेगी और विषमता क्यों फैलेंगी? कि वो अफोर्ड कर रहा है, मैं नहीं कर सकता, तो दोनों में एक प्रकार की जो कहेंगे कि दूरी आ जाएंगी। एक दूसरे का अरे उसके पास है, मेरे पास नहीं है, तो वो अगर वो नहीं चाहते हुए भी वो जो दोस्त है, वो जो इंसान है, वो कह जाएंगे, इससे दूर होते जाएगा, वो मेरे लायक नहीं है। वो सोचेगा, ये सोचेंगे मैं भी इसके लायक नहीं हूँ, और हमारे भी क्या है, दूरी बढ़ती चली जाएंगी, अशांति बढ़ती जाएंगी। फिर हम लोग एक दूसरे के दुश्मन बनेंगे, या एक दूसरे से मुँह फेरेंगे, या हम उसके साथ जाना छोड़ देंगे। तो एक प्रकार से हमारे समाज में अशांति और विषमता फैलने की कोशिश है। तो यहाँ पर एक छोटा सा पैराग्राफ मैं पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना सर्वस्व स्थापित कर रही है। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ाने पर शोर है चारों ओर। ये उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या बदल गई है। तो इससे बताया कि धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। हमने देखा है कि जो पुराने ज़माने में जो लोग थे, पुराने ज़माने जो खाना बनता था, पुराने ज़माने में जो रसोई बनती थी, उससे बड़ा टेस्ट होता था, वो हमारे लिए न्यूट्रिश था, हमारे लिए उसके अंदर ताकत थी। हम लोग क्या करते हैं आजकल के ज़माने में, हम लोग जो तुम लोग जो है, तो क्या हम लोग तो जो है हमको अपने घर की दाल चटनी रोटी हम लोग खा लेते हैं। तो दाल है, अरे चलो घर की दाल है, उबली हुई दाल है, खा लो। तुम लोग क्या कहे, पिज़्ज़ा बर्गर के पीछे भाग रहे हैं, उसको खाने के लिए तुम कोशिश करते हैं। तुमको घर का खाना अच्छा नहीं लगता है, तुमको बाहर से जो कुछ भी जो चीज़ अच्छी थी, पिज़्ज़ा सकता है, बर्गर सकता है, कहीं क्या कहते हैं कि आजकल जो फैशन चल रहा है गार्लिक ब्रेड वगैरह, तो ये हम लोग तो नाम सुने बच्चों। गार्लिक क्या है? लहसुन है। ब्रेड क्या है? अगर हमारी हिंदी में इसको कहा जाए तो रोटी है। कि हम लोग घर में चटनी रोटी नहीं खा सकते हैं, वो ब्रेड के ऊपर चटनी लगा कर खा रहे हैं, उसका वो भी क्या है, गार्लिक यानी कि लहसुन की चटनी खा रहे हैं। अगर हमारे घर में हमारी माँ पुराने ज़माने में तो क्या था कि ग्राइंड करके कूट के पीस के चटनी बनाई जाती थी और बड़ी स्वादिष्ट होती थी। अगर यही चटनी हमारी माँ क्या करती है आजकल, चलो वो भी थक जाती है, काम करते हैं आजकल क्योंकि बिजी लाइफ है उन लोगों की, तो वो भी लोग क्या करते हैं कि चलो ग्राइंडर में डाल के बना लेते हैं। पर तुम लोग क्या करें, उसी चीज़ को अगर हम लोग 10 रुपये का लहसुन तो इतने 2 गांठें मिल जाएगी, 4 गांठें मिल जाएगी, और हम उसको खाने की घर में लाकर बनाने की कोशिश करेंगे। तो अगर 10 रुपये में जो है गार्लिक ब्रेड तुमको नहीं आती है, उसके लिए तुमको ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। ब्रेड तो हम लोग खरीद सकते हैं, पर चटनी के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं हम लोग बच्चों, जो हमारे लिए हम लोग घर में जिसको बना सकते हैं आसानी से। वो थोड़ा जो कुछ भी दाल, मैंने तो कभी टेस्ट नहीं किया इसलिए मुझे इसका टेस्ट नहीं मालूम है, पर मैं जो एक मोटी सी बात मैं जो सोच रही हूँ कि ब्रेड के बारे में, ब्रेड यानी कि रोटी, चटनी रोटी खाकर इंसान कितना सुख से सो जाता है। जो घर में किसान जो खेत में काम करते हैं, सवेरे उठते हैं, मेहनत करते हैं, उनकी घर से क्या करते हैं, जब तुम खेत में काम करते किसानों को देखो, वो क्या करते हैं, रोटी लेकर जाते हैं, सब्जी लेकर जाते हैं, सब्जी नहीं चटनी लेकर जाते हैं, लहसुन की, मिर्ची की, हरी मिर्ची की, प्याज ले जाते हैं, आराम से बैठकर सुकून बैठकर खाते हैं। तुम उसके लिए क्या करते हैं, कहीं बेकरी में जा रहे हैं, कहीं दूर जा रहे हैं, कहीं फास्ट फूड में जा रहे हैं, कहीं बड़े बड़े पब्स में जा रहे हैं, कहीं ढाबा में जा रहे हैं, और इतना पैसा खर्च करके आते हैं। पेट तो पेट में भरना है ना, पेट में जाना है ना, फिर हम इसके पीछे क्यों दौड़ रहे हैं, ये हमारे लेखक का एक बड़ा सवाल है। और लोग क्या कर रहे हैं, इसके लिए लेज़ी बन जा रहे हैं, आलसी बन जा रहे हैं। जो हम लोग भी थोड़े से उसी प्रकार से आलसी भी बन गए हैं। सोचो कि जो हमारे माँ बाप, जो हमारे दादा दादी जो करते थे हमारे लिए, घर में चूल्हा जलता था, चूल्हे पर आजकल अगर तुम लोगों ने कभी टेस्ट भी नहीं किया होगा, तो जब चूल्हे पर दाल गलती है, जब चूल्हे पर रोटी बनती है, जब चूल्हे पर चावल बनता है, उसका टेस्ट अलग होता है। जब हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, कोई चीज़ जैसे बैंगन का भुर्ता होता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, अंदर डाल देते हैं, उसको वो भुना जाता है, उसे निकालते हैं
और क्या करते हैं, नमक मिर्ची डाल के उसको खा लेते हैं। फिर अगर हमको ये चीज़ को बनाए तो हम लोग गैस पर इसको गर्म करते हैं। तो हम भी थोड़े लेजी बन गए। तो लोग क्या कर रहे हैं, यानी इसने बताया है कि ये सारी ज़िंदगी, हमारी जीवन शैली, हमारे लाइफस्टाइल हमारी पूरी बदल गई है। उसके लिए एक एक रोज़ अगर किसी ने एक चीज़ निकाली है, किसी ने एक विज्ञापन दिया है, तो दूसरा वाला क्या है, उसी के जोड़कर उसी से अच्छा, उसी प्रकार का अलग प्रकार के विज्ञापन वो बताता है। तो हम लोग अरे ये देखा, ये मैंने देखा है ना, अब मैं क्या करूँ, उसको जाकर उस चीज़ को लेने की कोशिश करूँगा। और जब उसको मैं लेने की कोशिश करूँगा, उस चीज़ से शायद महंगी भी होगी, क्योंकि उससे बाद में बनाया, उसको शायद खर्चा भी ज़्यादा होगा, पर हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को छोड़ देते हैं, उस चीज़ को ले जाने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा जो लाइफस्टाइल है, जो बिल्कुल आजकल बदल गया है। और उसके साथ में क्या है कि हम उसके पीछे दौड़ रहे हैं। अगर हम ये चीज़ जो सोचेंगे कि मैं क्या करूँगा, आज कॉलगेट ये खरीदूँगा, पुराने ज़माने से कॉलगेट आ रहा है, तो आजकल क्या नए नए कॉलगेट बन रहे हैं, कॉलगेट स्माइल, कॉलगेट फ्रेश, कॉलगेट ये, कॉलगेट वो बन रहता है। कहीं बाबा रामदेव जी का कि दिव्यकांति, वो तो अलग ही किस्सा है, वो अलग बन जाता है। और कहीं हम लोग देखते हैं कि कहीं पर जो है कि पेप्सोडेंट है, उसके लिए कुछ अलग एडवर्टाइजमेंट, यानी अलग अलग प्रकार के एडवर्टाइज के द्वारा क्या करते हैं, लोग हमारे को आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। और हम एक चीज़ को छोड़कर दूसरी चीज़ को, तीसरी चीज़ को, चौथी चीज़ को खरीदने की हम लोग कोशिश करते हैं, और उसके पीछे दीवाने बनकर जा रहे हैं, और हमको दीवाना बना रहे हैं, अगर सीधे सादी भाषा में। और उसके कारण कौन है, वो नहीं है, उसके कारण हम लोग ही हैं। हमारे कारण ही वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। वो लोगों को उत्पादन की प्रोडक्शन, उनके लिए, हमारे लिए उनका आगे हो रहा है प्रोडक्शन, वो अपने लिए कुछ करें तो उनको तो फ़ायदा हो रहा है ना, पर हमारे यहाँ नुकसान हो रहा है, ये हम लोग यहाँ पर नहीं सोच रहे हैं। उसके लिए भोग के लिए, अपने सुख के लिए, कुछ सुख की व्याख्या ही बदल गई है, सुख का डेफिनेशन ही बदल गया है। सुख क्या है, जो हम घर में बैठ पुराना, चलो कुछ चीज़ें हमारे लिए अच्छी है, जैसे कुछ चीज़ें मैं हमारे बाबा रामदेव जी के इसको मैं फॉलो करती हूँ कि वो मैं कभी कभी बाबा रामदेव जी को, मैं उनका योगा को देखती हूँ, उसको मैं सोचती हूँ कि खाने के बारे में क्या है क्या नहीं। तो जो सिंपल फूड जो हमको बताता है वो हमारे सच में जो अच्छा है। तो अगर हम लोगों के लिए घर में कभी जो चीज़ बनती है उसको हम खाएंगे तो उसका स्वाद बहुत ही अच्छा बन जाता है। मगर हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे लिए जैसे हमारे पुराने ज़माने हमारी माँ क्या करती थी, सिलबट्टे पर या खलबत्ते में चटनी बनाकर बनाती थी, उसका टेस्ट भी खराब। फिर बाद में ग्राइंडर के अंदर बनाना शुरू किए। जो दाल जो होती थी बर्तन में, जो उनका एक स्पेशल टाइप ऑफ बर्तन रहता था, पुराने ज़माने के लोग बच्चों वो चूल्हे पर दाल बनाते थे। दाल क्या करते, मिट्टी के बर्तन बनाते थे। आज उसका फैशन फिर से हो रहा है, लोग क्या करते मिट्टी के बर्तन, उसका स्टाइल थोड़ा सा बदल गया है, उसका मॉडिफिकेशन थोड़ा हो गया है। उस मिट्टी के बर्तन में आजकल भी लोग क्या करें, ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, उसके अंदर दाल बनाने की कोशिश करें। हम लोग बड़े बड़े स्टील के बर्तन लेते थे, पुराने ज़माने के लोग तांबे के बर्तन बनाते थे। तांबा इसे, जिसको हम लोग कहते हैं कि रागी, तुम तेलुगु में शायद कहते होंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसके अंदर लोग बड़े बड़े घड़ों में पानी पीते थे, तांबे घड़े में पानी पीते थे। आजकल बड़े बड़े तांबे घड़े कहाँ दिखाई देते हैं, हम लोग छोटे छोटे वाटर बॉटल्स दिखाई देते, छोटे छोटे जग दिखाई देते। पर पुराने ज़माने की जो चीज़ें थी वो कितनी महत्वपूर्ण थी, हम लोग नहीं सोचते हैं। हम लोग हम उसको बेच बाच के क्या करते हैं, स्टील के घड़े लेकर आए। स्टील क्या है, आयरन है, उसके लिए हमको पानी ज़रूरी है नहीं है। पर तांबे का जो पानी जो हम लोग पीते हैं, वो पानी को जो पानी थे वो हमारी सेहत के लिए अच्छा है। ऐसा जब लोग बता रहे हैं, जैसे बाबा रामदेव जैसे लोग बता रहे हैं और सेहत के लिए अच्छा है, तो हम लोग छोटी छोटी चीज़ खरीद के लाकर रख ले रहे हैं, जो हमारे टेबल के ऊपर अच्छे दिखाई देते हैं, हमारे फ्रिज के अंदर अच्छे दिखाई देते हैं, हमारे फ्रिज के ऊपर अच्छे दिखाई देते हैं। हमारे जो टेबल्स होते हैं उसके ऊपर लोग बताने के लिए, डाइनिंग टेबल के ऊपर रखने की, सजाने के लिए हम लोग उस चीज़ों को देखते हैं। पर हर चीज़ की आवश्यकता है, ऐसे अनावश्यक चीज़ें हम लोग जाकर बड़े खरीद के ला लेते हैं, क्योंकि हम लोग जिस लाइफ स्पेंड कर चाहिए, हमारे पास पैसा है, उस पैसे को हम लोग कैसा खर्च करना चाहिए और मैं कैसे बताना चाहिए लोगों को कि मेरे पास ये चीज़ है। लोग बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को खरीद कर लेकर आते हैं। सूक्ष्म बदल गई, उपभोक्ता भोग की सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए है, पर आप ये भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित हो रहे हैं। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है, जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश निरंतर लगी रहती है।
विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है। विलासिता लग्जरियस लाइफ के लिए कुकर में दाल बना देते हैं, कुकर में चावल बना देते हैं, एक कुकर हो गया। राइस कुकर में दाल बनता है, राइस कुकर में दाल लगा देंगे, राइस कुकर में चावल लगा दिए, सब्जी लगा दिए, ओवन में लगा दिए, निकाले गरम करे खा लिए। छौंका डालें, बढ़ गया, ओवन से डाल दिए, निकाले खा लिए। पर उसके अंदर से जो विटामिन सी, जो मिनरल्स है वो जो ख़त्म हो रहे हो, हम उसके बारे में नहीं सोचते हैं। हम लोग सोचते हैं अब मेरा काम आसान हो गया है, पर हमारे जो शरीर है, हमारी जो बॉडी, उसका एक्सरसाइज कहाँ हो रहा है। जब हम लोग, हमारी माँ जब चक्की में पीसती थी, कल मैंने देखा था बाबा रामदेव जी के आश्रम में लोगों ने क्या किया कि उन्होंने क्या किया, लोगों से चक्की पिसवाई, लोगों से चर्निंग यानी कि मट्ठा बनाने की कोशिश की, लोगों से उन्होंने रोटी बनाने की कोशिश की। तो इससे क्या कि उन्होंने क्या एक प्रकार का उन्होंने एक्सरसाइज बता दिया। तो पुराने ज़माने के लोगों को बाबा रामदेव जी नहीं थे, बाबा रामदेव जी के एक्सरसाइजेस नहीं थे, वो लोग एक्सरसाइज नहीं करते थे, पर लोग क्या करते, घरेलू मेहनत करते थे। घर में कूटते थे, पीसते थे, चक्की पीसते थे, मट्ठा बनाते थे, खेती में जाकर काम करते थे, और उनको शुद्ध हवा मिलती थी, चलकर जाते थे, उनको ट्रांसपोर्ट नहीं था, यातायात के साधन नहीं थे, मिलों तक चल के चले जाते थे, शुद्ध हवा ग्रहण करते थे। हम लोग क्या एसी में बैठते हैं, फ़ैन चला लेते हैं, एसी से हमको हमारी सांस ही इसके अंदर घुलती रहती है। पर एसी, मेरे घर में एसी है, मैं एसी के अंदर रहता हूँ, मैं एसी के अंदर मेरे एसी में तो नहीं चलता है, पर इससे जो डिफेक्ट है उसके बारे में हम लोग नहीं सोचते। तो इसलिए बताया कि जो इससे है, इसके अंदर क्या है, लोग एक चीज़ को छोड़कर दूसरी चीज़ बनाने की कोशिश करें। जब हम लोग एग्जीबिशन में जाते हैं, जो एक हमारे हैदराबाद में एक प्रसिद्ध इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन लगता है, औद्योगिक प्रदर्शनी लगती है, उसके अंदर तुम जाकर देखो, एक नए प्रोडक्ट, नए इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट हमको दिखाई देते हैं, और सब क्या है, वो हमारे को आलसी बना रहे हैं, जिस कारण हम लोग आलसी बनते हुए चले जा रहे हैं। तो ये प्रोडक्ट जो है हमारे लिए नुकसानदायक है। हम लोग सोच रहे कि अरे मैं इससे सुख भोग रहा हूँ, मेरे पास ये चीज़ है, आराम से रह सका हूँ, आराम से नहीं रह सक रहे बच्चों, हमारे लिए क्या है, ये एक प्रकार की बीमारी का साधन बन रहे हैं। ओके, ये यहीं पर आज मैं ये पाठ ख़त्म करती हूँ। कल इसको पूरा करें, कल या परसों या जब भी इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।